हाँ, तो जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगली क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, और एक क्वेश्चन भी लिख रखा है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ सिंप्लीफिकेशन है क्या और कैसे करेंगे इसको। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी गई है उसको सरल करके एकदम इजी लैंग्वेज में उसका एक वर्ड में आंसर क्या है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चार तरीके का ब्रैकेट जानते हैं। ब्रैकेट यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, एक चार तरीके का ब्रैकेट जो होता है, मैंने चारों का यूज करके एक क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि मैं आपको इसी क्वेश्चन में चार के चारों का वर्क एक साथ ही दिखा सकूं कि कैसे सॉल्व करते हैं इन चारों ब्रैकेट को। ये आपका सबसे पहले बार है। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, और इसके बाद ये आपका छोटा ब्रैकेट है, ये मझला ब्रैकेट है, और ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, इस बार को हम रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं। कैसा कोष्ठक बोलते हैं? रेखा कोष्ठक। रेखा। ठीक है, और ये वाला आपका जानते ही होंगे छोटा कोष्ठक होता है, और ये वाला मंझला कोष्ठक है, और ये वाला आपका बड़ा कोष्ठक है। तो ये कोष्ठक के बारे में आप जानते ही होंगे, चार प्रकार के कोष्ठक होते हैं। ठीक है, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब इनको कैसे ऑफ करते हैं, कैसे सेट करके, और इसका एक वर्ड में क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन को मैं अभी करके दिखाऊंगा। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक रूल बता दूं कि कैसे ये ऑफ होते हैं। तो उसका एक जो रूल है उसका नाम है बोर्ड मास। BODMAS। बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर M फॉर आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, और A से आपका एडिशन, और ये आपका S फॉर सब्सट्रैक्शन। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो सबसे पहले जो कोष्ठक है, ठीक है, कोष्ठक को हमें हटाना पड़ेगा, उसको ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको भाग देना होगा। ठीक है, भाग देने के बाद आपको गुणा करना है, और लास्ट उसके बाद आपको जोड़ना है, फिर आपको घटाना है। तो इस फॉर्मेट में हमें इस चीज को सॉल्व करनी है। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि ब्रैकेट ऑफ करो, उसके बाद डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लीकेशन करो, फिर एडिशन करो, फिर लास्ट में क्या कर दो, सब्सट्रैक्शन कर दो, घटा दो। तो इस फॉर्मेट में अगर हम इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा। अदरवाइज ये देखने में एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, बट बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग में, बहुत ही कम समय में जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, तो हम इसी फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे। तो अब समझ में आ गया है ना आपको? ठीक है, तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो ये लगा है आपका 9/20, 9/20, फिर माइनस एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, 1/5 लिखा है, फिर प्लस है, फिर मझला ब्रैकेट है 1/4 है, फिर प्लस है, प्लस फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट है 5/6 है, 5/6 है, माइनस फिर आपका एक रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। ठीक है, रेखा कोष्ठक बिल्कुल बार जैसे ही होता है, एक लाइन खींच दी जाती है नंबर्स के ऊपर, उसका मतलब होता है रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक लगा के दो चीजें लिखी हुई हैं, 1/3 + 2, 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा वाला कोष्ठक तोड़ना होता है। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा वाला, मतलब ये वाला ये सबसे पहले रेखा कोष्ठक तोड़वा, उसके बाद ये वाला कोष्ठक तोड़ो, उसके बाद आप मझले कोष्ठक पे जाओ, उसको तोड़ो। जब सब टूट जाए तो लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट तोड़ना है और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हमें एक तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, एक तो बोर्ड मास नाम ही याद रखना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद बोर्ड मास के हिसाब से हम इसको, ब्रैकेट का भी एक रूल होता है कि ब्रैकेट सबसे पहले वाला रेखा कोष्ठक टूटेगा, रेखा, छोटा, मझिला और लास्ट में फिर बड़ा, और आपका तब तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। समझ में आ गई है बात? ठीक है, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं, बाकी एज इट इज इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 9/20 माइनस
यहाँ पे 1/5 हो जाएगा प्लस ये मंझला कोष्ठक लगाएंगे 1/4, ठीक है, प्लस ये वाला लिखेंगे 5/6 माइनस। अब इसको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कहीं पे या फिर ऐसे ही दिमाग में, अगर आप धीरे धीरे कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी तो आप इसको देख के ही बता लोगे कितना है ये। तो देखोगे तो 1/3 और 1/2 का अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका 5/6, ठीक है। एलसीएम ले लोगे आप 6 आ जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा आपका 5/6, मतलब समझ में आ गया 5/6। तो यहाँ पे हम इस चीज को सीधा हटा के और इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ के और इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 5/6। इतनी बात समझ में आ गई है कि भाई हाँ, हमने इस चीज को रेखा कोष्ठक को हटाया और इसके अंदर जो भी चीज था जैसे भी था, अगर प्लस था तो प्लस कर दिया, गुणे में था तो गुणे में कर दिया, घटाव में था तो घटा दिया, ठीक है, जो भी आया वो लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखो भाई, अब जो बाकी ब्रैकेट है वैसे उसको लगा लो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप देखो फिर से हमने क्या बोला था कि ब्रैकेट में जब इसको तोड़ा जाता है सबसे पहले रेखा तो कोष्ठक तोड़ेंगे, उसके बाद छोटा वाला। अब छोटे वाले को देखेंगे तो छोटा वाला यहाँ पे लगा हुआ है, और एक चीज यहाँ पे देखो कि सेम चीजें लिखी हैं। अब भाई 5/6 में से 5/6 चला गया तो बचा क्या, कुछ नहीं ना भाई। 100 में से 100 रुपए में से 100 रुपया ही किसी को दे दो तो तुम्हारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो 5/6 में से 5/6 चला जाएगा तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में फिर से आगे बढ़ेंगे, 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4। यहाँ पे क्या आ गया आपका, कुछ नहीं, 0। ब्रैकेट ऑफ हो गया अपने आप, है ना। ब्रेक जब इसके अंदर 0 तो ब्रैकेट अपने आप टूट गया, कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट लगा और ये वाला। अब आपके पास देखो तो 2 ब्रैकेट आपके टूट चुके हैं, एक तो रेखा कोष्ठक खत्म हो चुका है, छोटा वाला भी कोष्ठक खत्म हो चुका है। बचा क्या है, एक मंझला कोष्ठक बचा है और दूसरा वाला आपका बड़ा वाला कोष्ठक बचा है। अब हमने क्या कहा था, रेखा कोष्ठक तोड़ना, छोटा वाला कोष्ठक तोड़ना, फिर उसके बाद मंझला कोष्ठक और फिर लास्ट में बड़ा वाला कोष्ठक तोड़ना है। इसी फॉर्मेट में हमने दो ब्रैकेट तोड़ रखे हैं, ठीक है। अब 2 और तोड़ना है। अब इसको तोड़ने के लिए 1/4 में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो आता भाई, किसी भी चीज में 0 जोड़ने से वही चीज रह जाती है, ठीक है। तो बचेगा क्या, इसका मतलब भी 1/4 हो जाएगा। तो 9/20 माइनस 1/5, नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं इस तरह, ठीक है, इस तरह 9/20 माइनस 1/5 और प्लस 1/4, इतना आ गया है आपका, ठीक है। जब आप इसको एलसीएम लेके जोड़ोगे तो सेम चीज आ जाएगा 9/20 और बड़े ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है। ये 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट भी टूट जाएगा क्योंकि एक ही चीज इसके अंदर है, ठीक है। जब एक ही चीज बचेगी तो उसके बाद कोई ब्रैकेट लगाने का मतलब ही नहीं बनता। तो 9/20 में से 9/20 आपका चला जाएगा। अब भाई सेम ही डिजिट है, अगर सेम में से सेम ही चला गया कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका 0, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं करना कैसे है इसको। ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखे तो आप बिल्कुल डरना मत। करना यह है कि हमें सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सा ब्रैकेट का रूल क्या है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का रूल यही होता है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक टूटेगा। लास्ट में आपका एक डिजिट में आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात आती है प्लस माइनस और सिंबल में, यहाँ पे जैसे प्लस माइनस ही था, हो सकता है मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन भी होता है इसमें, तब भी हम कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ऑफ करते हैं। तो ब्रैकेट ऑफ करते ही आपका आंसर आ गया है। और उसके बाद आपका आ जाता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बोर्ड मास का रूल बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इजी सा, ठीक है। टू बाई 3 प्लस 1/4, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ब्रैकेट वाला ही हमें सीखना है। और 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, और माइनस 3/2, ठीक है। और बस ऐसे ब्रैकेट लगा लो। इसका आंसर क्या आएगा, इसके बराबर क्या आएगा, तो आप बताओ जरा कि 2/3 है, ठीक है, प्लस, अब मैंने क्या कहा था, इसके अंदर ये छोटा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो 1/4, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट टूटने के लिए 1/2 और 1/2 जुड़ेगा, ठीक है। तो आ जाएगा नीचे 2, 1 + 1, ठीक है,
1 प्लस 1 और ये ब्रेकेट हो जाएगा आपका -3/2, फिर ब्रेकेट आ जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। और बड़ा ब्रेकेट जहां से स्टार्ट था बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। फिर से 2/3, ठीक है, प्लस 1/4। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये 2 से 2 कट गया, बचा 1, मतलब ये ब्रेकेट ऑफ हो जाएगा यहीं से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -3/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 4, 3 और 2 कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, प्लस 4 3 12, 3 एकम 3, माइनस 2 छंग 12, 6 3 18, ठीक है। अब देखेंगे तो 8 3 11, 11 में से 18 चला गया। भाई देखो, प्लस पहले करना है, उसके बाद माइनस करना है। जिन जिन डिजिट के आगे, जिन जिन नंबर्स के आगे प्लस साइन है उनको जोड़ लो आप, जिनके सामने माइनस है उनसे घटा दो फिर, ठीक है। 8 3 11, 11 में से 18 जाना है आपका, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 12। जब आप 11 में से 18 घटाओगे तो आ जाएगा आपका -7 और डिवाइडेड बाई 12, करेक्ट आंसर। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में पहला बोर्ड मास से आपका ये चीज समझ में आ गया होगा। ढेर सारे क्वेश्चंस आप करो बुक से देख के, ठीक है। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आप क्या करो, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप उस पर प्रैक्टिस करो। अगर जो कोई भी ना आए तो उस पर कमेंट करके क्वेश्चन भेज देना, ठीक है। थैंक यू।